जिससे मैं तुम्हारी शक्ति का प्रयोग तुम्हारे विरुद्ध करूंगा। महानतम वाली तुम्हारे अंत अथवा तुम्हें परास्त करने के पश्चात ही इस युद्ध भूमि से हटेगा। भले ही मेरे प्राण चले जाए, हनुमान पर इनके साथ युद्ध मत करना। ऐसा करने से तुम्हारी आदि शक्ति इनमें पूर्ण रूप से समाहित हो जाएगी। क्या सोच रहे हो हनुमान? अपने पिताश्री का वचन पूर्ण करना है, सुग्रीव भैया को बचाना है, तो उठाओ अपने शस्त्र और वार करो मुझ पर। मेरी आधी शक्तियाँ क्या? यदि वाली भैया मेरी समस्त शक्तियाँ प्राप्त कर अत्यंत शक्तिशाली भी बन जाएं, तब भी अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए और सुग्रीव भैया के जीवन की रक्षा के लिए हनुमान को उनसे युद्ध करना ही होगा। ब्रह्मादि मुनीसा सारद सहित अहिंसा कुबेर दिक्पाल जहाँ दे कवि को विद कह सके कहाँ दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। जय अब मिलेगी मुझे हनुमान की आधी शक्ति। ये प्रथम अवसर है जब मैं हनुमान के लिए इतना चिंतित हूं। अब तक हनुमान अपनी दिव्य एवं वरदानी शक्तियों के कारण अपराजित रहा था, किंतु इस युद्ध के आरंभ होते ही हनुमान की आधी शक्तियां वाली को प्राप्त हो जाएंगी और हनुमान के लिए वाली को परास्त करना अत्यंत कठिन होगा। आपकी चिंता उचित है वायुदेव। वाली पहले से ही अत्यंत बलशाली है। इससे पहले हनुमान ने कभी उसे शत्रु भाव से नहीं देखा, इसलिए वाली उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाया। परंतु आज युद्ध में देवराज इंद्र के वरदान की सहायता से एक ओर तो वाली को हनुमान की आदि शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी और दूसरी ओर देवराज के दिव्य आभूषण की शक्ति से वो कभी क्लांत नहीं होगा। नारायण नारायण, कैसी लीला है प्रभु आपकी। आपके परम भक्त के ऊपर ये कैसा संकट आ गया है। हनुमान को अत्यंत सतर्क रहना होगा, अन्यथा उस पर छाया वाली रूपी संकट विकराल रूप ले सकता है। रूप धरि
भक्त की आधी शक्ति प्राप्त हुई, वाली की शक्ति अगाध, जिनके केवल राम ही नाथ, वही विवश है वाली के हाथ। वाली को हनुमान की आदि शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। अब न जाने क्या होगा सब। हे ईश्वर, दोनों परिवारों के पुत्रों की रक्षा कीजिए। पुत्र मोह में आकर मैं ये क्या कर बैठी। महारानी अंजना अभी भी मेरे पुत्रों के जीवन की रक्षा की कामना कर रही हैं, परंतु मैंने उनके पुत्र की चिंता किए बिना हनुमान से वाली का वध ना करने का वचन लेकर उनके पुत्र को इतने बड़े संकट में डाल दिया। तुम हमेशा सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। महारानी अंजना को बता दूं क्या, परंतु उसका क्या लाभ। मैंने हनुमान को वचन मुक्त कर दिया तो वो अवश्य ही वाली के प्राण हर लेगा। कदाचित स्वार्थी हो रही हूँ मैं, परंतु अपने पुत्र को खोना नहीं चाहती। नहीं, व्यर्थ ही भयभीत हो रही हूँ मैं। वाली कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, रुद्राक्ष हनुमान का अनिष्ट नहीं कर पाएगा, परंतु हनुमान से वाली की रक्षा इसी में है कि मैं शांत रहूं। उस वानर बालक की आधी शक्तियां बाली में समाहित हो चुकी हैं। बाली उससे अधिक शक्तिशाली हो चुका है। रावण की ये चाल सफल हो रही है। अब उस वानर बालक को बाली से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। एक और प्रबल इच्छा है लंकेश दशानन रावण की तुमसे विकता। तुम्हारे इस धूम्रपट में मैं एक और दृश्य देखना चाहता हूं। बाली का आगे बढ़ते हुए और मेरे परम शत्रु उस तुच्छ वानर बालक पर प्राण घातक हमला करके उसे मृत्यु लोक पहुंचाते हुए वो वाला दृश्य देखना चाहता हूं मैं। मरकट
हनुमान, यदि मेरे प्रहारों से बच सकते हो तो बच कर दिखाओ। कितना पशुवत और आसुरी व्यवहार कर रहा है वाली। मैं उसके इस आचरण के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। पुत्र जब अधर्म के मार्ग पर चल पड़े तो सबसे अधिक ग्लानि माता और पिता को ही होती है। हनुमान वाली पर वार नहीं कर रहा है। प्रतीत होता है मुझे दिया हुआ वचन को पूर्ण कर रहा। स्पष्ट सुन नहीं पाई मैं। महारानी जी किस वचन की बात कर रही थी? धीरज रखिए महाराज ऋक्षराज। वाली में अवश्य परिवर्तन आएगा। आपका पुत्र है, आपके संस्कार हैं उसमें। वाली पथभ्रष्ट हो गया है, परंतु निश्चिंत रहिए, वो अवश्य कुपथ को छोड़कर सुपथ पर लौट आएगा। अच्छा, यदि तुम महानतम वाली के वार से स्वयं को बचाकर यह सोच रहे हो कि तुम महानतम वाली को क्लांत कर दोगे, तो अपनी भ्रांति को अपने मस्तक से निकाल दो। देखो, इसे धारण करने के पश्चात तुम कितना भी श्रम कर लो, कभी क्लांत नहीं हो। देवराज इंद्र के दिए इस दिव्य आभूषण की शक्ति के प्रभाव से महानतम वाली कभी क्लांत नहीं होगा। अब तो हनुमान को कोई और युक्ति सोचनी होगी। हनुमान! अर्जुन! मेरा पुत्र सकुशल है या नहीं? इतना तीव्र वार किया है वाली ने। क्या हुआ मरकट हनुमान? अभी तो ठीक से युद्ध का प्रारंभ भी नहीं हुआ और तुमने पराजय स्वीकार कर ली। यदि तुम्हें मेरा सामना करने का साहस ही नहीं था तो पहले ही अपने पिताश्री को कह देते कि अपना राज मुकुट उतार कर मेरे चरणों में रख दे। कभी क्लांत नहीं होंगे, उनका क्रोध शांत नहीं होगा, तो अपना बचाव करते रहने का कोई लाभ नहीं। मुझे किसी और युक्ति से उनको रोकना होगा।
ये क्या? वाली भैया मेरी ही भांति विशाल आकार धारण कर सकते हैं? स्वामी, ये युद्ध तो विकराल रूप लेता जा रहा है, किंतु महारानी जी को देखिए, इतनी शांत लग रही, से उन्हें कोई चिंता ही ना हो। इस प्रकार तो धीरे धीरे हनुमान की संपूर्ण शक्तियों का आधा भाग वाली में समाहित हो जाएगा। यही तो चाहता है लंकेश दशानन रावण। एक एक करके उस वानर बालक की आधी शक्तियां प्राप्त कर लो बाली, और उस वानर बालक का वध कर दो। वाली भैया को मेरी आधी शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, इसलिए मुझे उनसे युद्ध करना अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है। किंतु सुग्रीव भैया की रक्षा करने के लिए हनुमान को उन्हें पराजित करने की कोई युक्ति सोचनी होगी। तुम अपनी जिस दिव्य शक्ति का प्रयोग कर मुझ पर वार करोगे, मैं उसी शक्ति से तुम्हारे वार का उत्तर दूंगा। अचरज नाही, काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान, तुम्हें मुझसे युद्ध तो करना ही होगा। तुम्हारे अंत के साथ ही इस युद्ध का अंत होगा। मैंने हनुमान के साथ अन्याय तो नहीं कर दिया? जिस वाली के जीवन की रक्षा के लिए मैंने हनुमान से वचन लिया, वो ही हनुमान के जीवन को क्षति पहुंचाने पर तुला। दिव्य और वरदानी शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु मेरे पास वो वरदान है जिससे मैं तुम्हारी आओ हनुमान, वाली अस्त्रहीन रहकर भी तुम्हारा सामना करने में सक्षम है। आगे बढ़िए युवराज हनुमान, प्राण करिए वाली पर, वाली का हनुमान की रक्षा करो। अभी पता चल जाएगा मूर्खों कि किसका अंत होगा। वाली को नष्ट करना इतना सरल नहीं है। वाली अस्त्रहीन हनुमान के समक्ष खड़ा है। उसके वध करने का सम्मिलित स्वर गूंज रहा है, किंतु महारानी जी के मुख पर अब भी चिंता का कोई भाव नहीं है। अवश्य इसमें कोई रहस्य है जो मुझे ज्ञात नहीं। महारानी जी, अपने पुत्र को संकट में देखकर आपका हृदय विचलित हो उठा होगा। भैया, आप चिंता मत करिए। आपके पास अस्त्र नहीं है तो हनुमान भी अस्त्र विहीन होकर आपसे युद्ध करेगा। मरकट, मेरे बल में तुम्हारी आदि शक्ति मिल जाने के पश्चात
अस्त्रविहीन होकर भी महानतम वाली तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम किसी भी अवस्था में मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं इस पर्वत को ही अस्त्र बना लेता हूं। यदि वाली भैया ऐसे ही पर्वत उठाकर उनसे मुझ पर वार करते रहे तो हनुमान अपना बचाव कर लेगा, परंतु उससे यहाँ एकत्रित जनसमूह को क्षति पहुँच सकती है। हनुमान को अपना आकार परिवर्तित कर वाली भैया को रोकना होगा। वानर, तुमने अपना आकार सूक्ष्म कर मुझ मारीच को तुम पर वार करने का अवसर दे दिया।
इससे अनेकों जीवन हताहत हो सकते हैं। आकार छोटा रखता हूँ तो ये राक्षस मुझे उठा लेता है। और अभी कहाँ ले जा रहा है ये हनुमान को? ये नीतिगत नहीं है वाली। ये युद्ध तुम्हारे और हनुमान के मध्य है। इसमें असुरों का तुम्हारा साथ देना न्याय के विरुद्ध है। असुरों का इस युद्ध में होना दोनों के लिए ही शुभ नहीं है। भाई से भाई का युद्ध करवाकर अवश्य इसमें इनका कोई लाभ होगा। महारानी जी के दोनों पुत्रों के जीवन संकट में है। हर अवस्था में एक पुत्र की मृत्यु अवश्य होगी। फिर भी ये शांत है। क्लेश का कोई चिन्ह तक नहीं है उनके मुख पर। असुरों को तो हनुमान अनेकों बार पराजित कर चुका है। वो विजयी होगा, मेरे वाली का वध नहीं करेगा और सुग्रीव की भी रक्षा कर लेगा। मैं अब इस अनुचित युद्ध को रोक कर ही रहूंगा। स्वामी कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए स्वामी, कहाँ जा रहे हैं? पुत्र कितना भी शक्तिशाली प्रतापी क्यों ना हो, परंतु कोई यदि उसे हानि पहुंचाए तो माता पिता का व्यथित होना स्वाभाविक है। जैसे अभी हनुमान को संकट में देखकर केसरी और अंजना हो रहे हैं। केसरी हनुमान के प्रति हो रहे अन्याय को देखकर इतने आहत हैं कि स्वयं संकट में स्थिति में प्रवेश करने में उन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया है। पिताश्री, मत जाइए। नहीं पुत्र हनुमान, जब ये असुर मारीच वाली की सहायता कर सकता है तो मैं भी अपने पुत्र के पक्ष में खड़ा हो सकता हूँ। मैं अपने नेत्रों के समक्ष अपने पुत्र के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। स्वागत है काका केसरी जी। आपका भी स्वागत है। यदि आप भी अपने पुत्र के समान मृत्यु लोक जाना चाहते हैं तो अवश्य आइए। महानतम वाली आपको रोकेगा नहीं, परंतु इतना स्मरण कीजिए, युद्ध से पूर्व मैंने ये स्पष्ट किया था कि मैं युद्ध में असुरों का सहयोग लूंगा, और आपके पुत्र ने स्वीकार भी किया था, और उसने स्वयं एकाकी युद्ध करने का चुनाव किया था। इसलिए मैं उस पर कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। हाँ पिताश्री, रुक जाइए, सब मेरी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। यदि आप मेरी इस युद्ध में सहायता करने आए तो ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और मुझे पराजय स्वीकार करनी होगी पिताश्री। पिताश्री, आप चिंता मत करिए, मैं इस चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हूँ। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए पर्याप्त है। कृपया लौट जाइए।
पिताश्री, यदि आपने वाली भैया पर आक्रमण किया तो हम सुग्रीव भैया की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ठीक कह रहा है आपका पुत्र हनुमान काका केसरी जी। यदि आपने मुझ पर वार किया तो आपके पुत्र की ही पराजय होगी। बड़े आए थे मुझसे महानतम वाली से युद्ध करने। विजय भव पुत्र। हनुमान, ये असुर पक्षी रूप धरकर मेरी दृष्टि बाधित कर रहा है। के टुकड़ों से सभी आहत हो सकते हैं। अब इन्हें कैसे रोकूं? हे प्रभु, इस युद्ध का हर क्षण मेरे लिए भयावह है, किंतु ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे महारानी जी को इस युद्ध के परिणाम
एक दिवस ही सही, तुम्हारी वरदानी शक्तियां तो गई मरकट। अब देखता हूँ कब तक युद्ध भूमि में खड़े रहते हो। हनुमान के पास वरदानी शक्तियाँ नहीं है तो क्या हुआ? माताश्री और पिताश्री का आशीर्वाद तो है उसके साथ। महाबली कहलाए जाने वाले मरकट इतने भयभीत हो गए मुझसे, युद्ध का प्रारंभ होने से पूर्व ही समर्पण कर दिया मेरे समक्ष। काका केसरी जी, अब आपके पास और कोई विकल्प शेष नहीं है। निकालिए अपना राज मुकुट और रख दीजिए उसे यहाँ महानतम वाली के चरणों पर। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। ओ, तो अभी भी तुम में मुझसे युद्ध करने का सामर्थ्य है? तो ये लो, मेरे प्रहार से स्वयं की रक्षा करो। हनुमान पहले ही अपनी सारी वरदानी शक्तियां दान कर चुका है। और उसकी शेष शक्तियों में से भी आधी शक्तियां वाली में समाहित हो रही हैं। मेरे पुत्र की रक्षा करना ईश्वर। हे ईश्वर, इस माँ की ममता की लाज रखना, मेरे पुत्र की रक्षा करना प्रभु। की शक्तियाँ उसके पास नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध कौशल जो मेरे पिताश्री ने मुझे सिखाया था वो अभी तक हनुमान नहीं भूला।
सुग्रीव भैया की पीड़ा बढ़ती जा रही होगी। मुझे उन्हें वहां से शीघ्र मुक्त करना होगा। हनुमान, छोड़ो मुझे मरकट। सत्य कहा था लंकेश रावण ने। ये मरकट अवश्य ही कोई ना कोई चाल चलकर स्वयं का बचाव कर लेगा, परंतु अब उस मायावी अस्त्र के प्रयोग का समय आ गया है। ये क्या? वाली भैया के हाथ में मायावी अस्त्र। और अच्छा था तुम्हारा मरकट।
परंतु इस प्रहार को महानतम वाली की हार समझने की भूल मत करना। इसके हाथ में तो मायावी अस्त्र है। इस मायावी अस्त्र का हनुमान सामना कैसे करेगा? हनुमान की अपनी शक्तियों में से भी आधी शक्तियाँ वाली को प्राप्त हो चुकी है। हे प्रभु रक्षा कीजिए। अधर्म युद्ध की पराकाष्ठा है ये। कल भी वाली ने असुरों की सहायता ली थी। अंतिम बार स्वयं के नेत्रों से जीवन के इन दृश्यों को देख लो। शक्तिहीन हो गए हो तुम। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। मरकट, परिणाम तो आज पूर्व निर्धारित है। मेरी ये दोनों भुजाएं ही तुम्हें परास्त करने के लिए पर्याप्त है। का उत्तरदायित्व मैं लेता हूं, अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई हित नहीं कर पाएगा। सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हनुमान ने कुछ निश्चय किया था, किंतु अब कदाचित वो अपने निश्चय से पीछे हट गया है। कहीं ये महारानी जी के दिए वचन के कारण तो नहीं? केसरी जी, रख दीजिए अपना राजमुकुट महानतम वाली के चरणों पर, अन्यथा आपका पुत्र संकट मोचन महाबली हनुमान महानतम वाली के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। रुक जाइए पिताश्री।
सब मेरी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। यदि आप मेरी इस युद्ध में सहायता करने आए तो ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि आपने वाली भैया पर आक्रमण किया तो हम सुग्रीव भैया की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कैसा अभागा पिता हूं मैं। अपने ही पुत्र के द्वारा किए जा रहे अत्याचार का मूक दर्शक बना हुआ हूं मैं। नहीं, अब और नहीं देख सकता मैं ये सब। नहीं वाली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बाल्यावस्था से इस मरकट के कारण मेरा अपमान हुआ है माँ। आज मेरी विजय से सारे अपमान धुल जाएंगे। अंतिम क्षण में विजयी होने से मत रोकिए अपने पुत्र को माँ। वाली पुत्र किसे कहते हैं तुम्हें ज्ञात भी है? पुत्र वो होता है जो अपने कुल का गौरव बने, अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का उद्धार करे। किंतु तुमने क्या किया? अधर्म और अनीति के मार्ग पर चलते रहे। महानतम वाली को प्रवचन मत दीजिए माँ। महानतम नहीं, निम्नतम हो तुम। महान वो होता है जो अपने कर्मों से अपनी तथा अपनी माता पिता की कीर्ति पताका को उच्च शिखर तक पहुंचाए। किंतु पुत्र वाले कोई भी लक्षण नहीं है तुम में वाली। भूल मेरी ही थी जो पुत्र मोह में अंधी होकर हनुमान को अपने वचन में बांध दिया। किंतु अब मैं इस पाप को और नहीं बढ़ने दूंगी वाली। कोई भूल नहीं की है आपने। आप अपना धर्म निभाइए और हट जाइए मेरे मार्ग से। वाली, माँ का धर्म संतान का हित होता है, किंतु हित साधन अभी भी अधर्म और अन्याय के पथ को अपनाकर नहीं हो सकता वाली। युद्ध में अधर्म और अन्याय नहीं, विजय सर्वोपरि होती है। और मुझे ज्ञात है कि आप इस मरकट को आप अपने वचन में बंधे रहने देंगी। यह अंतिम प्रहार आपके पुत्र को विजय दिलाने वाला है, इसलिए अब आपका पुत्र नहीं रुकेगा। नहीं वाली, हट जाइए मेरे मार्ग से माँ, हट जाइए। तुम कुछ नहीं करोगे। हट जाइए मेरे मार्ग से। नहीं वाली, नहीं वाली। नहीं वाली, नहीं। हनुमान, मैं किष्किंधा की महारानी तुम्हें अपने वचन के बंधन से मुक्त करती हूँ। वचन मुक्त कर दिया तुम्हें मरकट, किंतु तुम्हें तो मुक्त करेगा महानतम वाली तुम्हारे जीवन से। वाली को किसी के वचन के बंधन की या वरदानी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। माँ पिताश्री किसी का साथ नहीं चाहिए महानतम वाली को। इस मरकट के लिए महानतम वाली एकाकी ही पर्याप्त है।
तुम जिस सुग्रीव की रक्षा करना चाहते हो मरकट, मैं उसी सुग्रीव के नेत्रों के समक्ष तुम्हारा वध करूंगा। मायावी अस्त्र, मायावी दर्पण में बंधक सुग्रीव को प्रस्तुत करो। सुग्रीव भैया। हनुमान, जिसका भय था वही हुआ। हनुमान का आधा बल पाकर वाली भैया अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। सब देखो, और सुग्रीव तुम भी देखो। तुम्हारे समक्ष ही तुम्हारे प्रिय मरकट का कैसे अंत करता हूं मैं। नहीं भैया, और उसके पश्चात मेरे इंगित करते ही तुम्हें भी यह मायावी दर्पण पहुंचा देगा। यमलोक, मरकट, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। ये क्या हो गया? तुमने मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। वाली भैया, आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु हनुमान को छोड़ दीजिए भैया। कैसे छोड़ दूं इस मरकट को?
भैया छोड़ दीजिए हनुमान को। बहुत प्रेम है ना तुम दोनों में, तो तुम दोनों का ही वध एक साथ होगा। छोड़ दीजिए हनुमान को, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया। मेरे माध्यम से सुग्रीव भैया पर वार कर रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं सुग्रीव भैया। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं अब। के वचन को पूर्ण करना है तो उठो, वचन पूर्ण करो, अपने सुग्रीव भैया की रक्षा करो। उठो मरकट, उठो। देखता हूं कैसे बचते हो तुम। कितना भी उछल लो मरकट, परंतु आज तुम बच नहीं सकोगे। अब बहुत प्रहार कर लिया आपने वाली भैया। वाली भैया, अब नष्ट होगा आपका ये मायावी अस्त्र। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इतना सरल नहीं है इसे भेदना। संभालो इसका वार।
महाघाती आग्नेयास्त्र रूप प्रकट करो। अब होगा तुम्हारा अंत। ये क्या? ये मायावी अग्नि का बल। ये मायावी कपालों की अग्नि तो तप कर रही है मुझे। अब समझे मरकट, वरदानी शक्तियों के बिना असहाय हो गए हो तुम। ये अग्नि तुम्हें जला देगी, शूल तुम्हें भेद देंगे, खड़ग तुम्हारी देह को विभक्त कर देगी। संकट मोचन महाबली हनुमान, देखो शक्तिहीन हो गया है ये। शीघ्र ही यह अग्नि इसे भस्म कर देगी। मुझे इस अग्नि के ताप को सहते हुए इन मायावी राक्षसों का नाश करना होगा, अन्यथा वाली भैया जीत गए तो सुग्रीव भैया के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ये मूर्ख मरकट स्वयं ही मृत्यु के मुख में जा रहा है। कितना भी चला ले ये, किंतु हनुमान पीछे नहीं हटेगा। इससे भी बच गया मरकट। वरदानी शक्तियां तो दान कर दी हैं इसने, किंतु इसे जो जन्म से अपनी आंतरिक शक्तियां मिली हैं उनकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। किंतु मैं ये कैसे भूल गया कि उन शक्तियों में से भी आधी शक्तियां मुझे प्राप्त हो चुकी हैं। अब देखो
मैं कैसे करता हूं तुम्हारा अंत। वाली भैया, आप संभालिए मेरा प्रहार। मेरा दिव्य कंठार। मरकट, मायावी असुरी शक्ति भले ही तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकी, परंतु देवराजेंद्र से प्राप्त ये शक्ति अवश्य ही तुम्हारा अंत कर देगी। अपनी वरदानी शक्तियों के बिना हनुमान इंद्रदेव द्वारा दिए गए दिव्य कंठहार की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा, परंतु मैं ऐसा ये क्या? वाली भैया तो पुनः दिव्य कंठार का प्रयोग कर रहे हैं। देवराज द्वारा दिए गए इस कंठार का सम्मान करते हुए मुझे इसके प्रहार को सहना होगा। हनुमान पुत्र, हम देवताओं के प्रति तुम्हारा आदर प्रशंसनीय है, किंतु पुत्र ये महाघातक शक्ति है। दिव्य शक्तियों के बिना इसका सामना करना तुम्हारे लिए भी सहज नहीं होगा। अब कौन सा नवीन ढोंग कर रहे हो मरकट? इस दिव्य अमोघ शक्ति से भयभीत हो गए। वाली भैया, देवता द्वारा दी गई शक्ति का अनादर नहीं कर सकता मैं। अस्त्र देवताओं का दिव्यास्त्र हो या राक्षसों का मायावी अस्त्र, इनका आदर इन पर प्रतिवार करके किया जाता है। और यदि तुम इसका वार सहना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा।
कोई नहीं आएगा यहाँ। क्या हुआ मरकट? निकल गए प्राण? यदि अब भी प्राण शेष है तो उठो, जिससे मैं तुम पर अंतिम प्रहार। तुम्हें अपने पिता के वचन को पूर्ण करना है तो उठो, वचन पूर्ण करो, अपने सुग्रीव भैया की रक्षा करो। उठो मरकट, उठो। अब तुम्हारा अंत निकट है। अंतिम बार अपने प्रजनों को देख लो। कुछ क्षण के पश्चात ही ये बाण तुम्हारे वक्षस्थल को भेद देगा। शेष है। मुझे अंतिम प्रहार का सुख मिलेगा और दुख मिलेगा तुम्हारे अंत का, तुम्हारी प्रजा को, तुम्हारे परिजन को, जो ललायित हो रहे हैं तुम्हारी विजय देखने के लिए। परंतु ना ही तुम अपने पिता का वचन पूर्ण कर सकोगे और ना ही सुग्रीव भैया की रक्षा कर सकोगे। सुग्रीव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ, अतः मेरे जीवित रहते सुग्रीव का कोई हित नहीं कर पाएगा। सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हनुमान ने कुछ निश्चय किया था, किंतु अब कदाचित वो अपने निश्चय से पीछे हट गया है। कहीं ये महारानी जी के दिए वचन के कारण तो नहीं। तब कर होगी तुम्हारी जीवन लीला समाप्त मरकट। महाराज
महारानी जी, आपको पश्चाताप हो रहा है मेरे पुत्र की ऐसी दशा देखकर, तो आपके लिए वचन के कारण ही हुई है। मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी अंजना। इसमें आपका कोई दोष नहीं महारानी जी। माँ की ममता मैं भली भांति समझती हूँ, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा पुत्र वही करेगा जो उचित है, जो धर्म और न्याय संगत है। मुझे गर्व है ऐसे पुत्र पर। बहन अंजना, आपके हृदय की व्यथा भी मैं समझ सकती हूँ। आप भले ही मुझे दोष ना दे, किंतु मैं दोषी हूँ। मेरे कारण ही आपका पुत्र हनुमान बार बार संकट में घिर रहा है। वाली के द्वारा किए जाने वाले अन्याय में सहभागी मैं भी हूँ। यदि मैं हनुमान को वचन के बंधन में न बांधती तो नहीं, अब और नहीं, मुझे हनुमान को वचन से मुक्त करना ही होगा। आपको सौगंध है मेरे मस्तक की, आप उस हनुमान मरकट को अपने वचन से मुक्त नहीं करेंगी। काका केसरी जी, रख दीजिए अपना राजमुकुट महानतम वाली के चरणों पर, अन्यथा आपका पुत्र संकट मोचन महाबली हनुमान महानतम वाली के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। रुक जाइए पिताश्री, सब मेरी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। यदि आप मेरी इस युद्ध में सहायता करने आए तो ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि आपने वाली भैया पर आक्रमण किया तो हम सुग्रीव भैया की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कैसा अभागा पिता हूं मैं, अपने ही पुत्र के द्वारा किए जा रहे अत्याचार का मूक दर्शक बना हुआ हूं मैं। नहीं, अब और नहीं देख सकता मैं ये सब। नहीं वाली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बाल्यावस्था से इस मरकट के कारण मेरा अपमान हुआ है माँ। आज मेरी विजय से सारे अपमान धुल जाएंगे। अंतिम क्षण में विजयी होने से मत रोकिए अपने पुत्र को माँ। वाली, पुत्र किसे कहते हैं तुम्हें ज्ञात भी है? पुत्र वो होता है जो अपने कुल का गौरव बने, अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का उद्धार करे। किंतु तुमने क्या किया? अधर्म और अनीति के मार्ग पर चलते रहे। महानतम वाली को प्रवचन मत दीजिए माँ। महानतम नहीं, निम्नतम हो तुम। महान वो होता है जो अपने कर्मों से अपनी तथा अपनी माता पिता की कीर्ति पताका को उच्च शिखर तक पहुंचाए। किंतु पुत्र वाले कोई भी लक्षण नहीं है तुम में वाली। भूल मेरी ही थी जो पुत्र मोह में अंधी होकर हनुमान को अपने वचन में बांध दिया। किंतु अब मैं इस पाप को और नहीं बढ़ने दूंगी वाली। कोई भूल नहीं की है आपने। आप अपना धर्म निभाइए और हट जाइए मेरे मार्ग से। वाली, माँ का धर्म संतान का हित होता है, किंतु हित साधन अभी भी अधर्म और अन्याय के पथ को अपनाकर नहीं हो सकता वाली। युद्ध में अधर्म और अन्याय नहीं, विजय सर्वोपरि होती है। और मुझे ज्ञात है कि आप
इस मरकट को आप अपने वचन में बंधे रहने देंगी। यह अंतिम प्रहार आपके पुत्र को विजय दिलाने वाला है, इसलिए अब आपका पुत्र नहीं रुकेगा। नहीं वाली, हट जाइए मेरे मार्ग से माँ, हट जाइए। तुम कुछ नहीं करोगे। हट जाइए मेरे मार्ग से। नहीं वाली, नहीं वाली। नहीं वाली, नहीं। हनुमान, मैं किष्किंधा की महारानी तुम्हें अपने वचन के बंधन से मुक्त करती हूँ। वचन मुक्त कर दिया तुम्हें मरकट, किंतु तुम्हें तो मुक्त करेगा महानतम वाली तुम्हारे जीवन से। वाली को किसी के वचन के बंधन की या वरदानी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। माँ पिताश्री किसी का साथ नहीं चाहिए महानतम वाली को। इस मरकट के लिए महानतम वाली एकाकी ही पर्याप्त है। तुम जिस सुग्रीव की रक्षा करना चाहते हो मरकट, मैं उसी सुग्रीव के नेत्रों के समक्ष तुम्हारा वध करूंगा। मायावी अस्त्र, मायावी दर्पण में बंधक सुग्रीव को प्रस्तुत करो। सुग्रीव भैया। हनुमान, जिसका भय था वही हुआ। हनुमान का आधा बल पाकर वाली भैया अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। सब देखो, और सुग्रीव तुम भी देखो। तुम्हारे समक्ष ही तुम्हारे प्रिय मरकट का कैसे अंत करता हूं मैं। नहीं भैया, और उसके पश्चात मेरे इंगित करते ही तुम्हें भी यह मायावी दर्पण पहुंचा देगा यमलोक। मरकट, अब तुम्हारा अंत निश्चित है।
गया? तुमने मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। वाली भैया, आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु हनुमान को छोड़ दीजिए भैया। कैसे छोड़ दूं इस मरकट को? पड़ गया है ये वानर बालक, यही उचित समय है उसका अंत करने का। ज्वालामुखी की भांति भभक रही उस वानर बालक की शक्तियां इस विप्रवर की तह बंद करो। शांत विप्रवर, शांत। मुक्ति चाहिए इन बेड़ियों से। हम जानते हैं उस वानर बालक की असीमित शक्तियां तुम्हारे देह और मस्तिष्क को व्याकुल किए हुए, उन पर नियंत्रण पा। इन शक्तियों का उस वानर बालक के विरुद्ध इनका प्रयोग करो, तब जाकर शांति मिलेगी इन शक्तियों को। यदि ये तुम्हें स्वीकार है तो अभी इसी क्षण हम तुम्हें मुक्त करते हैं। तो जाइए, युद्ध भूमि में जाइए और बाली की सहायता करिए। भैया छोड़ दीजिए हनुमान को। बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है ना तुम दोनों में, तो तुम दोनों का ही वध एक साथ होगा। छोड़ दीजिए हनुमान को, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भैया। हे प्रभु, कुछ कीजिए, हनुमान को उसकी शक्तियां पुनः प्राप्त करवा दीजिए, जिससे वो दुष्ट वाली का सामना कर सके। लंकेश, ये विप्रवर तो अनियंत्रित हो रहे हैं। शांत हो जाओ विप्रवर, इन शक्तियों पे नियंत्रण पाओ।
अभिप्रवर बस इन शक्तियों का प्रयोग उस वानर बालक के विरुद्ध करो और अंत कर दो उसका, अन्यथा हम तुम्हारा अंत कर देंगे स्वयं अपने इन्हीं हाथों से। अब होगा उस वानर बालक का अंत। देवताओं, देखो, तुमने वानर बालक को आसुरों के संहार के लिए जो शक्तियां दी थी, अब उन्हीं शक्तियों से होगा इस वानर बालक का संहार। माध्यम से सुग्रीव भैया पर वार कर रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं सुग्रीव भैया। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा।